नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इन फीमेल्स, यानी यूरिन का लीकेज होना महिलाओं में। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की वजह से महिलाएं अपने आप को, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कई बार वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं। सोशल, कल्चरल और कारणों की वजह से वो इस चीज़ को खुल के नहीं बताती हैं और साइलेंटली सफ़र करती हैं। ये महिलाओं में पाए जाने वाला एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसके जो कारण है वो सबसे पहले कारण डिलीवरी के दौरान यूरेथ्रल सपोर्ट या पेशाब जो बाहर आने वाली जो नली है उसका जो सपोर्ट है उसका ट्रॉमा होना या उसको चोट लगना। मीनोपॉज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के जो प्रॉब्लम्स हैं, ट्रॉमा को उसको और एग्रेवेट करती है। मोटापा, जिस वजह से हमारे पेट के अंदर प्रेशर हमेशा बना हुआ रहता है और यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम उसमें काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अलावा डायबिटीज़, बार बार होने वाला इन्फेक्शन या पेल्विक सर्जरीज भी कई बार यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को जन्म देती हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बेसिकली जब किसी महिला के जाने अनजाने में उसकी इच्छा के बावजूद इनअप्रोप्रिएट, मतलब ऐसी जगह जहां वह यूरिन पास नहीं करना चाहती, वहां पे भी यूरिन का लीक हो जाना या पास हो जाना, इसे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। बेसिकली यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को इसकी जो टाइप्स हैं उसमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों के जो टाइप्स हैं उनके जो कारण हैं वो एकदम अलग हैं, उनका ट्रीटमेंट एकदम अलग है। जो सबसे कॉमन इनकॉन्टिनेंस होता है यूरिनरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। इसमें जो शरीर की जो क्षमता है, जिसमें पेशाब जैसे धीरे धीरे थैली में बढ़ता है, जब तक हमारी इच्छा ना हो तब तक पेशाब की नली जो यूरिन को बाहर लाती है उसको वो बंद रहती है, और जब हमारी इच्छा होती है, हम टॉयलेट तक पहुंचते हैं, उसके बाद ही यूरिन लीक होता है या उसमें उसका यूरिन ब्लैडर से बाहर आ जाता है। पर यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यूरिन जो पेशाब को रोकने की जो क्षमता है वो डिपेंड करती है हमारे यूरेथ्रा हम बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये परिस्थिति तब होती है जब जो यूरेथ्रा के नीचे जो पेशाब की नली जो हमें यूरिन को बाहर लाती है, उसको जो सपोर्ट है, उसको जो मिड यूरेथ्रल सपोर्ट हम जिसे मेडिकल भाषा में कहते हैं, वो सपोर्ट का न होना। और ये एक शरीर रचना, जो पेल्विक रचना है, उसमें जब ट्रॉमा होता है, बार बार बच्चा डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी होना या सही तरीके से डिलीवरी ना होना या डिलीवरी के बाद सही ट्रीटमेंट ना होना या मोटापा, मीनोपॉज और डायबिटीज़, जैसा मैंने आपको कहा, तो यूरेथ्रल जैसे ही थोड़ा प्रेशर पेट में बढ़ता है या पेशाब की थैली में बढ़ता है, यूरेथ्रा अपने आप ओपन हो जाती है और यूरिन का स्राव हो जाता है। तो ये हम इसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। और स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को महिलाएं टिपिकली ये कंप्लेन करती हैं कि मैं जब बैठी हुई थी, अचानक मैं उठी तो यूरिन लीक हो गया, मैंने खांसा तो यूरिन लीक हो गया, मैं जब छोंका लगा रही थी खाने में, मुझे छींक आई, तब यूरिन लीक हो गया। और बाद में ये लीक इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमेशा इनवॉलेंट्री वो हल्का हल्का लीक वो होता ही रहता है, क्योंकि यूरेथ्रा का सपोर्ट पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को, जो दूसरी टाइप की यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, जिसे हम अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, उससे अलग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का ट्रीटमेंट एकदम अलग है। एक का ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम सर्जिकल है, एक का ट्रीटमेंट सर्जरी प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है और उसका ट्रीटमेंट जनरली मेडिकल है। तो दूसरा जो है अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, उसमें ये होता है महिलाओं को कि वो पेशाब की थैली ज़रा सा भरते साथ ही महिला को यूरिन करने की इच्छा हो जाती है, और पेशाब की थैली की मसल बहुत स्ट्रांग होने की वजह से या कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यूरिन लीक हो जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम यूरेथ्रा में नहीं है, यूरेथ्रा के सपोर्ट में नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है ब्लैडर की मसल में। या तो मसल की जो ब्लैडर की कैपेसिटी वो कम हो गई है, या नसें कुछ ऐसी हो गई हैं कि थोड़ा सा यूरिन के उसमें महसूस होते ही वो महिला की इच्छा के विरुद्ध वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और यूरिन बार बार उसको फील होता है, टॉयलेट जाने के पहले तक वो लीक हो जाता है। तो इसे हम अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ये भी मोटापे के साथ संबंधित है, ये भी डायबिटीज़ के साथ संबंधित है, ये कई नसों की प्रॉब्लम या स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम, नर्वस प्रॉब्लम के से संबंधित है, और इसका ट्रीटमेंट स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस से एब्सोल्युटली अलग है।
तो इसमें महिलाएं बेसिकली कंप्लेन करती हैं कि शुरू में उनको बार बार यूरिन आ रही है, वो यूरिन करके आती हैं और थोड़ी देर बाद फिर उनको महसूस होता है और वो टॉयलेट में जाके वो यूरिन कर पाती हैं। धीरे धीरे वो इतना स्ट्रांग अर्ज हो जाता है कि टॉयलेट में जाते जाते रास्ते में उनका यूरिन लीक हो सकता है, या टॉयलेट में वो सही पोजीशन लेने के पहले यूरिन लीक हो जाता है। तो ये जो अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, इसका ट्रीटमेंट और इसको दोनों को अलग करना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे हम अलग करते हैं वो है महिला के कंप्लेंट्स, कि वो आपको क्या बता रही हैं, उनको कैसे प्रॉब्लम हो रही है। एक हम महिला की ब्लैडर डायरी रखते हैं, उसमें हम 48 घंटे से 72 घंटे तक ये रिकॉर्ड करते हैं कि वो कितना पानी ले रही हैं, कब यूरिन लीक हो रहा है, वो लीकेज की वजह से वक्त वो क्या कर रही थी, कितने अमाउंट में लीक हो रहा है। तीसरी चीज़ जो इसमें हेल्प करती है वो है पेशाब की थैली, पेशाब खाली करने के बाद पेशाब की थैली में कितना यूरिन बचा हुआ है, इसका भी, जिसे हम पोस्ट वॉइडल रेसिडुअल यूरिन कहते हैं। यूरिन कल्चर, कई लोग इसी प्रॉब्लम की वजह से उनकी डायबिटीज़ की डायग्नोसिस होती है, और कुछ चुनिंदा केसेस में हम यूरोफ्लोमेट्रिक टेस्ट भी करते हैं। तो जब ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन होता है तभी जाके हम आगे ट्रीटमेंट शुरू कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, महिलाओं में क्यों होता है, और इसकी जो दो वैरायटीज़ हैं जैसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, उनमें बेसिक अंतर क्या है और दोनों को अलग करना ट्रीटमेंट के लिए और सही उन्मूलन के लिए क्यों ज़रूरी है। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। तब तक के लिए अगर आपको कोई कंप्लेंट्स, कोई डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, हमें विजिट कर सकते हैं या हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।